कार स्टेडीमेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 है और 13। आज के इस वीडियो में हम ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं। चैप्टर 12 का जो टाइटल है वो है वन हमारी जीवन रेखा, और चैप्टर 13 का जो टाइटल है वो है अपशिष्ट जल की कहानी। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही छोटे हैं, तो हम एक ही वीडियो में ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम देखें, ऊंचे वृक्षों की शाखाएं छोटे वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। जैसे हमारे घरों में छतें होती है, वैसे ही ऊंचे जो वृक्ष हैं वो छोटे वृक्षों पर अपनी शाखाएं इस तरह फैला लेते हैं जैसे कि कोई छत हो, जिन्हें वितान कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे वितान क्या होता है। वितान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अगर वितान नहीं समझें तो उनके लिए इंग्लिश के जो शब्द हैं वो भी हमने ब्रैकेट में दिए हैं। अगला बिंदु है खाद्य श्रृंखला। अपनी जो फूड चेन है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम बात करें, घास होता है। सबसे पहले घास है। घास को कौन खाएगा? कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा? कीट को मेंढक खाता है, और मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है, और सर्प को उकाब या गरुड़ खा जाता है। तो ये एक दूसरे को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो फूड चेन्स है ये चलती रहती है। और जब गरुड़ जो है वो मर जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो खाद के रूप में मिट्टी में मिल जाता है। अगला बिंदु है सूक्ष्म जीव, जिसको हम अपघटक भी बोलते हैं। ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाकर गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, जिसको हम कहेंगे ह्यूमस। आप समझ गए होंगे ह्यूमस क्या होता है, कि ये ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जंतु जो मृत प्राय हो जाते हैं, ये उनको खाकर उनको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, खाद के रूप में वो उसको बदल देते हैं। अगला बिंदु है पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा, जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, उस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, निर्मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उसको ग्रहण करते हैं। तो आप देखोगे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को तो छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करेंगे, जिससे क्या होता है वायुमंडल में इन गैसों का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बना रहता है। इसलिए वनों को हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन लंग्स क्या होता है और ग्रीन लंग्स किसे कहते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जो आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में हम 8th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। इसमें है अपशिष्ट जल की कहानी। इसका पहला बिंदु है झाग से भरपूर तेल मिश्रित। एक तो झाग से भरपूर होगा, एक तेल मिश्रित होगा, और काले भूरे रंग का जल, ऐसा जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि जगहों पर आपने देखा होगा, ऐसा जल नालियों में आता है तो वो किस रंग का होता है? उसमें तेल मिला होता है, काला भूरा उसका रंग होता है, और वो झाग से भरपूर होता है। तो ऐसे जल को अपशिष्ट जल कहा जाता है। फिर हम बात करें विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से लेकर 2015 तक, ये 10 वर्ष की जो अवधि है, इसको जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित किया है। तो इन 10 वर्षों को जीवन के लिए जल के रूप में कार्य करने के लिए इसे घोषित किया है। अगला बिंदु है वाहित मल, जो है वो संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने से ये अपशिष्ट जल जो है
इसको अवशोषित करते हैं। तो ये यूकेलिप्टस जो वृक्ष हैं ये अपशिष्ट जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को ये निर्मुक्त करते हैं। अंतिम बिंदु है अपशिष्ट जल के सह उत्पाद जो है वो है आपंक और बायोगैस। तो ये जल जो अपशिष्ट जल है उसके सह उत्पाद ये माने जाते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।